तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में अरण्य नाम का एक युवक रहता था, जो पेशे से एक बुनकर था। अरण्य का विश्वास था कि महादेव केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस धागे में है जो सृष्टि को आपस में जोड़ता है। वह कोई साधारण वस्त्र नहीं बुनता था, वह हवा में तैरते हुए कपास के रेशों और जंगली फूलों के रंगों से एक अदृश्य चादर बुनने का प्रयास करता था। उसका सपना था कि वह महादेव के लिए एक ऐसा वस्त्र बनाए जो न तो रेशम का हो और न ही सूती, बल्कि वह प्रार्थनाओं से बना हो। अरण्य प्रतिदिन अपने करघे पर बैठता और बिना किसी धागे के अपने हाथ चलाता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरण्य, तू खाली हाथ क्यों चला रहा है? क्या हवा तुझे वस्त्र देगी? अरण्य शांति से उत्तर देता, मैं विश्वास के धागे बुन रहा हूँ। जब ये पूरे हो जाएंगे तो महादेव इसे धारण करने स्वयं आएंगे। एक बार उस राज्य में भयंकर बर्फबारी हुई। ठंड इतनी प्रचंड थी कि पत्थर भी चटकने लगे, पशु पक्षी मरने लगे और लोगों के ऊनी वस्त्र भी उन्हें गर्मी नहीं दे पा रहे थे। तभी राज्य के सबसे बड़े मंदिर की मुख्य प्रतिमा के पास एक बूढ़ा भिखारी आकर बैठ गया। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और वह थर थर कांप रहा था। राजा ने उसे कीमती दुशाले और कंबल दिए, पर जैसे ही वे उस बूढ़े के शरीर को छूते, वे जलकर राख हो जाते या फट जाते। कोई भी भौतिक वस्त्र उस बूढ़े की ठंड शांत नहीं कर पा रहा था। विद्वानों ने कहा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महादेव की कोई माया है। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस बूढ़े को वस्त्र पहनाकर उसकी ठंड दूर करेगा, उसे राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तभी अरण्य वहां पहुंचा। उसके पास हाथ में कुछ नहीं था, बस उसके हाथ ऐसे मुड़े थे जैसे उसने बहुत कोमल को ये वस्तु उठा रखी हो। अरण्य उस बूढ़े के पास गया और बड़े प्रेम से बोला, प्रभु, मैंने वर्षों तक आपके लिए यह धैर्य और करुणा की चादर बुनी है। इसमें मेरे जीवन के हर सुख दुख के धागे हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अरण्य ने अपने खाली हाथ हवा में फैलाए और जैसे ही उसने उस अदृश्य चादर को बूढ़े के ऊपर डाला, एक चमत्कार हुआ। वहां उपस्थित लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस बूढ़े के शरीर से अचानक एक दिव्य स्वर्ण प्रकाश निकलने लगा। उसकी कपकपी बंद हो गई और उसके चेहरे पर असीम संतोष की मुस्कान आ गई। उसी क्षण वह भिखारी अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वे स्वयं महादेव थे। उन्होंने अरण्य को गले लगाया और बोले, अरण्य, संसार मुझे महंगे वस्त्रों और आभूषणों से सजाता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्रेम और निस्वार्थ कर्मों के धागों से बुने हुए वस्त्रों का भूखा हूँ। तुमने जो वस्त्र मुझे पहनाया है वह कभी फटेगा न, बड़ी ही और न कभी पुराना होगा, क्योंकि वह सत्य से बना है। महादेव के स्पर्श से पूरे राज्य की ठंड अचानक सुखद वसंत में बदल गई। अरण्य ने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया और अपनी कुटिया में लौट गया। उसने सिखाया कि हमारा हर अच्छा कर्म एक धागा है, और जब हम प्रेम से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अनजाने में महादेव के लिए ही वस्त्र बुन रहे होते हैं। उस दिन से महादेव का एक नाम तंतुनाथ, धागों के स्वामी पड़ा। आज भी माना जाता है कि जो कोई निस्वार्थ भाव से किसी असहाय को ढकने के लिए हाथ बढ़ाता है, महादेव उसके साथ मिलकर उस अदृश्य चादर को बुनना शुरू कर देते हैं। अरण्य की कुटिया अब एक तीर्थ बन गई थी, लेकिन अरण्य ने कभी खुद को सिद्ध पुरुष नहीं माना। वह अब भी अपने करघे पर बैठता और हवा में हाथ चलाता रहता। उसकी इस अदृश्य बुनाई को समझने के लिए दूर दूर से ज्ञानी और जिज्ञासु आने लगे। एक दिन विक्रम नाम का एक युवक अरण्य के पास आया। विक्रम एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो सबसे कीमती रेशम का व्यापार करता था। उसने अरण्य से तर्क किया, बाबा, आपने महादेव को भाव की चादर ओढ़ाई, ये सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या वास्तव में हवा से कुछ बुना जा सकता है? विज्ञान और तर्क कहते हैं कि बिना पदार्थ के निर्माण संभव नहीं। अरण्य ने मुस्कुराकर विक्रम को अपने करघे के पास बिठाया और कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी मकड़ी को अपना जाला बुनते देखा है? वह अपने भीतर से ही धागा निकालती है। मनुष्य के भीतर भी विचार और संकल्प के धागे होते हैं। चलो, आज तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक धागों का अंतर दिखाता हूँ। अरण्य ने विक्रम से उसका सबसे कीमती रेशमी दुपट्टा मांगा। विक्रम ने गर्व से अपना रेशमी दुपट्टा अरण्य को दे दिया। अरण्य ने उस दुपट्टे को जलती हुई अग्नि के पास रखा और वह तुरंत जलकर राख हो गया।
फिर अरण्य ने अपने खाली हाथों को हवा में चलाया और जैसे कुछ समेटकर विक्रम का बड़ी ही आंखों के सामने लाया। अचानक विक्रम को अपनी आंखों के सामने एक झिलमिलाती हुई चादर दिखने लगी जो प्रकाश की किरणों से बनी थी। अरण्य ने कहा, ये चादर क्षमा की है, इसे आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। तभी उस क्षेत्र में एक डाकू का आतंक बढ़ा। वह डाकू अरण्य की कुटिया में लूटपाट के इरादे से घुसा। जब उसने अरण्य के पास कुछ न पाया तो वह क्रोध में आकर अरण्य पर प्रहार करने लगा। अरण्य शांत खड़ा रहा और उसने वही प्रकाश की चादर उस डाकू की ओर उछाल दी। जैसे ही वह अदृश्य चादर डाकू के शरीर से टकराए, उसके हाथ से तलवार गिर गई। डाकू को लगा जैसे उसे अपनी माँ की ममता ने घेर लिया हो। उसके भीतर की सारी नफरत आंसुओं बनकर बह निकली। विक्रम ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने समझा कि अरण्य केवल वस्त्र नहीं बुन रहा था, वह मानवता का सुरक्षा कवच बुन रहा था। अरण्य ने विक्रम को सिखाया कि जब हम क्रोध करते हैं तो हम समाज के तक आने बाने को तोड़ते हैं, और जब हम प्रेम करते हैं तो हम महादेव की फटी हुई दुनिया को फिर से रफू रिफिल करते हैं। अरण्य ने अपनी अंतिम सांस तक यही संदेश दिया कि हर मनुष्य एक बुनकर है। हमारे शब्द ताने हैं और हमारे कर्म बाने। यदि हम सावधानी से बुने तो हम अपने जीवन को साक्षात शिव का आसन बना सकते हैं। आज भी उस हिमालयी गांव में लोग जब किसी की मदद करते हैं तो कहते हैं, एक धागा और जुड़ गया। अरण्य की वह अदृश्य चादर आज भी उन लोगों की रक्षा करती है जिनके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।